Hi everyone, myself Umesh Chandra. I am teacher of physics. Okay, I am teach here physics. Okay, in the topic of electric circuit. What is the electric circuit? इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्लोज लूप है। जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आपका हुआ पावर सप्लाई में आपका बैटरी हुआ, रजिस्टेंस या आप कहेंगे रजिस्टर, या हम कहेंगे बल्ब या इलेक्ट्रिक हीटर जो लोड होते हैं लोड से, और इसमें इलेक्ट्रिक स्विच और साथ साथ में कंडक्टर जो कॉपर वायर के होते हैं, इन सबको मिला के हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा क्लोज लूप में होता है। क्लोज लूप में जैसे आपका स्विच हुआ, तो स्विच क्या करता है कि इस सर्किट में स्विच का रोल है कि वो करंट के फ्लो होने को कंट्रोल करे। करंट के फ्लो होने, वो आप करंट को जब आप एक्सेस होगा तो आप स्विच ऑफ करके करंट को आप वहाँ डाउन कर सकते हैं। साथ साथ में पावर सप्लाई जो यूज करते हैं बैटरी क्या करता है कि यहाँ ये कांस्टेंट करंट को सप्लाई करता है सर्किट में। और ये जो करंट है हमारे सर्किट में क्या करते हैं कि जो हमारे डिवाइसेस हैं वो रन होते हैं। और साथ साथ में यहाँ कंडक्टर क्या करता है कि कंडक्टर में करंट फ्लो होते हैं, बेसिकली वो कॉपर वायर से बना हुआ रहता है। तो इस तरह हमारा ये क्लोज लूप है। एक बार और आप सुनिए, जो क्लोज लूप है वो बेसिकली क्लोज लूप होता है। और ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे आपका पावर सोर्स हुआ, आपको लोड हुआ, स्विच हुआ, कंडक्टर हुआ, इन सब से मिला के हमारा ये क्लोज सर्किट बनता है। अभी देखते हैं यहाँ एक हमारा प्रॉब्लम है जो जेई मेन में आया हुआ प्रॉब्लम है। हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, ये एक सर्किट गिवन है। ये हमारा ये सर्किट है। इस सर्किट में हमें टर्मिनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो टर्मिनल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, देखो हमारा यहाँ एक सेल है जो 3 वोल्ट का है। ये कांस्टेंट करंट सप्लाई करेगा इस क्लोज लूप में। ये हमारा जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। और साथ साथ में यहाँ जो 2 लोड लगे हुए हैं पैरेलल में, जो आपका फर्स्ट लोड है वो 4 ओम का है, और जो हमारा सेकंड जो लोड है वो भी 4 ओम का है। 2 लोड पैरेलल में लगे हुए हैं। हमको यहाँ फाइंड आउट करना है ये टर्मिनल पोटेंशियल भी हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, इस ब्रांच में करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस ब्रांच में भी करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ साथ में इस ब्रांच में भी करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा जो डीसी सोर्स है, ये जो हमारा डीसी वोल्टेज सोर्स है, ये कितना पावर डिलीवर कर रहा है, हम यहाँ पावर भी हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा जो रेजिस्टेंस है, यहाँ कितने पावर आपका डिसिपेट हो रहा है, ये पावर ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हमारा ये जो लोड रेजिस्टेंस है 4 ओम, यहाँ कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, इस पावर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या मेथड यहाँ अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मेथड क्या है, देखिए ये हमारा 4 ओम 2 ओम है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है 4 ओम का, जो इसका इक्विवेलेंट होगा, जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 4 × 4, इसका जो हम फाइंड करते हैं, इन दोनों का रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई और दोनों को ये सम करके इसे डिवाइड करते हैं। 16/8 ये हमारा 2 ओम हो गया। ये हमारा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। जब हमारा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, तो अभी क्या करते हैं, हम फिर इस सर्किट को मिनिमाइज करते हैं। इस सर्किट को हमने मिनिमाइज किया। ये जो हमारा ये R इक्विवेलेंट है, ये हमारा 2 ओम का है, ये हमारा 3 वोल्ट का है, ये हमारा 1 ओम का है। अभी हमारा ये सिंगल लूप का सर्किट बन गया। इस सिंगल लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है, अब हम ये करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ अभी लगाएंगे केवीएल, जो हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, केवीएल यूज करेंगे इस लूप में। केवीएल क्या है कि जो हमारा ये होगा, जो हमारा ये सोर्स वोल्टेज होगा वह इक्वल होगा, ये जो हमारा ये जो यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ ओम्स लॉ यूज कर लेंगे। ओम्स लॉ में जो हमारा ये केवीएल लगाएंगे हम इस लूप में, ये वाला सोर्स प्लस ये वाला रेजिस्टेंस प्लस ये वाला रेजिस्टेंस, I1 = 0। ये हमारा एक क्लोज लूप है। ये हमारा ये इक्वेशन बन गया करंट में। अभी यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/3 1 एम्पीयर। इस क्लोज लूप में कितना करंट फ्लो हुआ, 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर का करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। तो 1 एम्पीयर करंट अभी देखो, जो आपको 1 एम्पीयर करंट ये फ्लो कर रहा है, जो हमारा ये कांस्टेंट डीसी वोल्टेज सोर्स है,
अभी ये 1 एम्पियर का करंट सोर्स ये सप्लाई कर रहा है। अभी क्या करते हैं, ये जो आपका 1 ओम का है, ये दो इक्वल रेजिस्टेंस हैं, तो ये हाफ करंट, ये 4 ओम में हाफ करंट ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका बेसिकली हो जाएगा 0.5 एम्पियर का करंट यहाँ आपका गया, फिर 0.5 एम्पियर करंट इस वाले ब्रांच में गया। दोनों ब्रांच में इक्वली करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अभी क्या करते हैं कि यहाँ ओम्स लॉ से ये जो करंट है, ये जो रेजिस्टेंस है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा वोल्टेज। हमारा ये वोल्टेज होगा, क्या हो जाएगा 5 4 जा, ये हमारा हो जाएगा 2.0। तो हमारा ये टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, ये हमारा 4 इंटू 0.5, ये हमारा 2 वोल्ट हो गया। आप देख रहे हैं 4 ओम में हमारा कितना यहाँ मिला आपको वोल्टेज, 2 वोल्टेज। ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम होते हैं, 2 वोल्ट यहाँ होगा तो यहाँ भी आपका 2 वोल्ट ही हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया वोल्टेज। तो अभी हमको क्या फाइंड करना था इस सर्किट में, ये टर्मिनल पोटेंशियल। तो देखो ये जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है, यहाँ 2 वोल्ट है, ये वोल्टेज सीधे इस सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस के पैरेलल में इन दोनों टर्मिनल पे आ जाएगा। तो जो हमारा जो ये सेल का जो सेल है और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका टर्मिनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है।